ऑस्ट्रेलिया ने 17 रुपया घटा दिया। ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 50% दे दिया छूट। जर्मनी घटा दिया। ये महाशय 1,25,00,000 का ऑयल बॉन्ड का नाम लेकर मनमोहन सिंह का ये 42 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। ऐसा प्रधानमंत्री होता है देश का। इसलिए दोस्तों वो समय आया। आपको याद होगा 2014 में लगभग 23.1 मिलियन नौजवानों ने इनको वोट दिया था, और अगर यूं कहें यूथ तो लगभग 12 करोड़। आज उन 12 करोड़ ने इसलिए वोट दिया था उनको नौकरी मिले, नौकरी के लिए। लेकिन उनको नहीं पता, ये जब नौकरी मांगता है नौजवान तो बोलता है जय श्री राम बोलो। जब नौकरी मांगता है बोलता है देश बड़ा कि तुम्हारा नौकरी बड़ा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारा अभी कह रहे थे। और ये 12 करोड़ लोगों में से जो 18 बरस से 29 बरस के लोग थे, जिसमें 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला, उन नौजवानों को। क्यों? क्योंकि उसने माथे पे लिखा जय श्री राम, लाल पट्टा बनाया और अपने पेट में खंजर भोंका उन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें महागठबंधन के लोगों को एक साथ आने की सिर्फ जरूरत ही नहीं है, हमें एक साथ बैठ के पटना में नीतियां बनाने की जरूरत है। और नीतियां सिर्फ बने में दिखने की जरूरत है, हमें सामूहिक रूप से फील्ड पे आने की जरूरत है। और यही नहीं, आप माले वाले लोग, जितने भी महागठबंधन के लोग हैं उससे ज्यादा सड़क पे रहने वाले लोग, ज्यादा रैली करने वाले लोग, ज्यादा घेराव करने वाले लोग। लेकिन जब घेराव करते हैं और फिर घर में जाके चले जाते, रे भैया उसको सोशल मीडिया पे लाइए, उधर पूरा खरीद लिया, पूरा मीडिया। आप कुछ भी करेंगे नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर 1,90,00,000 ने महागठबंधन को वोट दिया है तो उसमें से सारे घरों में मोबाइल है, एक घर में कम से कम 5 मोबाइल है, तो 10 करोड़ मोबाइल है कि नहीं हमारे पास। और अगर 10 करोड़ मोबाइल है उसमें से 1 लाख मोबाइल भी बता दीपंकर भट्टाचार्य, तेजस्वी जी, आईपी गुप्ता, सारे लोगों की एक्टिविटी को लाइक करे, शेयर करे, तो उनको हम 2 मिनट में पीछे छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। हमने कहा कि नहीं कहा? मोदी एक झूठ बोलता है और हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं। शैतान को शैतानियत से हराना होगा। हम शैतानियत लाके उसको हरा सकते हैं, और जब गद्दी पे बैठेंगे तो शैतानियत को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बेईमान बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने लिए जिए, अपने लिए। जब आप अपने लिए जीना चालू करेंगे, देश के लिए जिएंगे, महागठबंधन के लिए जिएंगे। और मोदी को हराने का एक ही तरीका है कि हमें सड़क पे आना होगा, हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा, और जितना बेईमानी वो करता है उससे 10 गुना ज्यादा बेईमानी करना होगा और झूठ बोलना होगा। और ये बेईमानी, ये झूठ सिर्फ और सिर्फ वहां तक जाने तक का होगा। और जब वहां हम जाएंगे फिर आपके लिए, जनता के लिए काम करना चालू कर देंगे। ये खड़े हो गए, ये बता रहे हैं कि भैया हो गलो तो नहीं। इसलिए मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात बोल के जाता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात। और ये बहुत खतरनाक बात है। इसने पहले वक्फ लाया मुसलमानों के जमीन पे कब्जा करने के लिए, उसके बाद FCRA का संशोधन किया क्रिश्चियनों का जमीन को कब्जा करने के लिए, फिर सैटेलाइट टाउन लाया आपके और हमारे जमीन को कब्जा करने के लिए। और ये जमीन में कहां देता है ये? इसका एक दोस्त है, मोदी जी का प्राण है ना, एक तोता में अटकल है। कहानी सुने पहले? उस तोतवा का नाम है अडानी। आज जो ही उसका गर्दनमा दबाता है, ये दौड़ पड़ता है बचाने के लिए। उसी अडानी को सब जमीन में देना चाहते हैं मोदी जी। और मैं यहां से कहना चाहता हूं सारे ब्राह्मण, देश के ब्राह्मण के लिए, कि अगली बार अलीगढ़ जाइए, अब बड़का ताला खरीद के लाइए,
पंडित जी अगली बार आपके संपत्ति मंदिरों और उसके ट्रस्ट पे इसका नजर है, आपका जमीन और आपका रुपया खींच लेने वाला है। इसलिए सावधान हो जाइए। ये ब्राह्मण लोग जिन्होंने इनको बड़ा ऊंचा दर्जा राजपूत को लिया, भूमिहार को लिया, अब ब्राह्मण की बारी है। इसलिए आपका लाल सलाम आईपी गुप्ता का ये पगड़ी, तेजस्वी यादव जी का लाठी और मुसलमानों की दुआएं जब साथ आएगा, हम मोदी को क्या, मोदी जैसे 10,000 हाथियों को भी उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल